हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट बिल के बारे में चर्चा करेंगे और गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट बिल के बारे में बेसिक डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया में जब पूरे भारत के लिए कानून बनाया जाता है, उस कानून बनाने वाली संस्था को, लेजिस्लेचर को या विधायिका को हम भारत में संसद कहते हैं। संसद हमारे भारत के लिए कानून बनाती है। इस संसद के 3 अंग हैं। एक होते हैं हमारे राष्ट्रपति, दूसरे होते हैं हमारी राज्यसभा और तीसरी होती है लोकसभा। ये तीनों मिलकर ही भारत के लिए कानून बनाते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया की फर्स्ट स्टेप ये होती है कि पहले लोकसभा या राज्यसभा के कोई भी मेंबर, मैं साधारण बिल की बात कर रही हूँ, किसी अन्य बिल की बात अभी यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं। साधारण बिल में क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी मंत्री सरकार की तरफ से एक बिल पेश करता है, इंट्रोड्यूस करता है। बिल पर इंट्रोड्यूस होने के बाद सदन में उसके बारे में डिस्कशन होता है। अगर वह डिस्कशन से बाकी सभी सदस्य संतुष्ट हैं, फिर उसके बाद उसमें वोटिंग होती है। अगर मेजॉरिटी, मतलब वहाँ पर जितने सांसद उपस्थित हैं उसमें से, यहाँ पर भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँ, मैं साधारण बहुमत की बात कर रही हूँ। मान लीजिए सदन में 100 मेंबर उपस्थित हैं। इन 100 मेंबर में से 50 से ज़्यादा, मतलब 51 या 51 से ज़्यादा हो, इतने मेंबर यदि उस बिल के पक्ष में वोट देते हैं तो बिल उस हाउस से पास हो जाता है। और अगर 50 मेंबर या 50 से कम मेंबर उसके पक्ष में वोट देते हैं या और बाकी मैक्सिमम मेंबर उसके अगेंस्ट वोट देते हैं तो वह बिल उस हाउस से पास नहीं हो पाता है। अगर बिल एक हाउस से पास हो जाता है तो उसे अगले हाउस में भेजा जाता है। अगले हाउस में भी उस पर डिस्कशन होता है, उस पर वोटिंग होती है, और यदि वह बिल उस हाउस से भी पास हो जाता है तब वह बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए, उनके अप्रूवल के लिए उन्हें भेजा जाता है। राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद जब वे उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, वह बिल या विधेयक एक एक्ट या अधिनियम बन जाता है। ये थी बिल से एक्ट तक बनने की प्रोसेस। लेकिन हम फिर से वीडियो की शुरुआत में चलते हैं, जहां मैंने आपको तो बताया था कि कोई भी बिल अधिकांशतः एक मंत्री के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन क्या कोई अन्य व्यक्ति कभी बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता? इसका जवाब होगा नहीं। मेरा मतलब है कि दूसरे व्यक्ति भी सदन के समक्ष अपनी तरफ से कोई बिल रख सकते हैं। इन बिलों को कहा जाता है प्राइवेट बिल। उन्हें प्राइवेट बिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। इस कार्यपालिका को ही आम भाषा में सरकार कहा जाता है। जब प्रधानमंत्री या उनका कोई मंत्री किसी बिल को इंट्रोड्यूस करता है, तो चूँकि इन्हें सरकार कहा जाता है, इसलिए इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए बिल को सरकारी बिल या गवर्नमेंट बिल कहा जाता है। और मंत्रियों के अलावा दूसरे सांसद, चाहे वह रूलिंग पार्टी के हों या रूलिंग पार्टी के ना हों, उनके द्वारा यदि कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि बहुत ही रेयर केसेस में होता है, ऐसे बिल्स को प्राइवेट बिल कहा जाता है। क्योंकि ये सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, ये दूसरे मेंबर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, इसलिए इन्हें प्राइवेट बिल कहा जाता है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल भाषा में बताऊं तो आप इमेजिन कीजिए, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनके बहुत सारे मंत्री हैं। कोई वित्त मंत्री है, अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। इनमें से या इनके अलावा और भी कोई मंत्री हैं, इनके द्वारा यदि कोई बिल सदन के समक्ष पेश किया जाता है कि हम इस टॉपिक पर कानून बनाना चाहते हैं, ये हमने कानून का ड्राफ्ट बनाया है, हम चाहते हैं कि सदन इस पर डिस्कस करे, तो जब ऐसा कोई बिल किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, तो क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से पेश किया जा रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे गवर्नमेंट बिल। इसके अलावा यदि राहुल गांधी जी, जो कि रूलिंग पार्टी के नहीं हैं, या फिर कोई ऐसे सांसद की जो बीजेपी के ही हैं, रूलिंग पार्टी के ही हैं, लेकिन वे मंत्री नहीं हैं,
इनके द्वारा यदि कोई बिल अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया जाना है तो ऐसे बिल को भी प्राइवेट बिल कहा जाता है। सो आई होप आपको गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट बिल के बारे में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा और ये क्या होते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं लगातार ऐसे वीडियोस बहुत ही आसान भाषा में आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।